हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश धाईफुली जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे 1971 में खेली गई यूएसएसआर चैंपियनशिप की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, लियोनार्ड स्टाइन वर्सेस मिखाइल टाल। शुरू करता हूं डायरेक्टली इस गेम को C4 की इंग्लिश ओपनिंग के साथ। यहाँ लियोनार्ड स्टाइन ने शुरू किया, नाइट F6 G3 E6, देन बिशप G2 D5, तो नाइट F3 यहाँ व्हाइट का मूव आया, बिशप E7 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया, देन हुआ D4, तो C6, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, B6, देन रुक गया B1 स्क्वायर पर, बिशप B7, देन नाइट C3, नाइट B गोज टू D7, देन B3, रुक C8, तो E4 यहाँ व्हाइट ने किया। फाइनली कुछ ना कुछ पॉन एक्सचेंज करने पड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ मिखाइल टाल ने अपने C पॉन को आगे पुश किया। E takes D5, E takes D5, D takes C5, D takes C4, देन हुआ B4 और अपने पॉन पर डिफेंस किया, या मैं कह सकता हूं कि डिलेड पॉन एक्सचेंज के लिए पोटेंशियल छोड़ दिया है। तो B takes C5, B5, फिर दोबारा पॉन एक्सचेंज नहीं किया, अपना B पॉन आगे पुश कर दिया है। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, देन बिशप F4, और ये बिशप काफी इंपॉर्टेंट है। यहां ये B8 स्क्वायर फ्रेंड्स एंड गेम में आप ध्यान रखिएगा, इस बिशप की वजह से बहुत अनोइंग हो जाएगा ब्लैक के लिए। रुक एट F गोज टू D8, देन हुआ A4। A4 का मतलब अगला मूव क्या है, इस A पॉन पुश का, और क्वीन को यही ट्रैप, नॉट एग्जैक्टली क्वीन के लिए है एक स्क्वायर, लेकिन फिर भी परेशानी भरा मूव हो सकता है। दूसरी ऑप्शन, ब्लैक चाहे तो अपने नाइट को H5 स्क्वायर पर लेकर जाए, और इस बिशप जो कि परेशान करेगा आने वाले समय में, इसको यही खत्म कर दे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्वीन यहां से पहले गई A5 स्क्वायर पर। क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट ने अपने नाइट को रखा D2 स्क्वायर पर और कहा कि आप लाइट स्क्वायर बिशप एक्सचेंज कर सकते हैं। मिखाइल टाल ने यही किया, बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2 नेचुरल मूव है, लेकिन नाइट टेक्स C4, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन पर अटैक बनाने के लिए क्वीन का ऑब्वियस डेस्टिनेशन बनता है B4 स्क्वायर, तो यहां इस नाइट पर अटैक बना, तो नाइट A2, दूसरे नाइट से यहां इस क्वीन पर अटैक बनाया लियोनार्ड स्टाइन ने। तो मिखाइल टाल ने भी यहां अपने बिशप को E4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की है। हालांकि देखा जाए तो स्टाइन यहां एक पॉन आगे हो जाते हैं इस सबमेटल एक्सचेंज में। कैसे? नाइट टेक्स B4, पहले क्वीन ली स्टाइन ने, बिशप टेक्स C2, और फिर इसी बिशप को नाइट से वापस लिया C2 स्क्वायर पर, और थोड़ी देर पहले ये लाइट स्क्वायर बिशप ऑलरेडी व्हाइट ने दिया ही था। तो नाइट B6, नाइट एक्सचेंज की कोशिश, लेकिन उससे पहले रुक टेक्स D8 विद चेक, बिशप टेक्स D8, और फ्रेंड्स बिशप टेक्स D8 थोड़ा सा गड़बड़ वाला मूव है। क्यों? पहले तो खैर नाइट पर अटैक है, नाइट यहाँ E3 स्क्वायर पर लिया व्हाइट ने अपने नाइट पर डिफेंस करने के लिए, नाइट टेक्स C4, नाइट टेक्स C4, देन नाइट D5, और यहां इस बिशप पर अटैक है, होना ही चाहिए, ये बहुत परेशान करेगा बिशप। रुक आया D1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर नाइट टेक्स F4 मुझे नजर आ रहा था, G टेक्स F4 होना चाहिए था। उसके बाद बिशप C7, और मिखाइल टाल का एक छोटा सा अपर हैंड हो सकता था, लेकिन नाइट B6, नाइट एक्सचेंज की कोशिश है। नाइट D6, कोई जरूरत नहीं है नाइट एक्सचेंज करने की, और यहां इसे रुक पर अटैक बना। यहां सरप्राइजिंगली मिखाइल टाल ने अपने रुक को लिया A8 स्क्वायर पर, दूसरा कोई स्क्वायर था भी नहीं, तो सरप्राइजिंगली वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि ब्लैक की प्रॉब्लम उसका खुद का अपना बिशप भी है। A5, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया A4 स्क्वायर पर, देन नाइट C4, A5 पॉन पर डिफेंस है। ब्लैक के लिए प्रॉब्लम एक बैक रैंक चेकमेट के खतरे भी है। अगर व्हाइट यहां अपने रुक को E1 स्क्वायर पर ले आया, तब बैक रैंक चेकमेट का क्लियर हमें खतरा नजर आता है। तो जरूर यहां लेफ्ट यानी एक पॉन आगे पुश कर लेना चाहिए था, और शायद G5 पॉन ज्यादा बेटर वर्क करता। G5 बिशप पर अटैक होता और ये हटाना ही पड़ता। लेकिन नाइट के C3 स्क्वायर पर आने के बाद प्रॉब्लम्स थोड़ी सी और बढ़ गई, क्योंकि रुक पर अटैक है, पर इस रुक को जाना ही E1 स्क्वायर पर है, और फिर वही बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट। इस बिशप को कहां लेकर जाया जाए? बिशप सबसे सेफ यहां इस F6 स्क्वायर पर है। चलिए एक बार इस बिशप को रखते हैं F6 स्क्वायर पर, लेकिन व्हाइट का अपर हैंड है ये B पॉन, B6 यहां होगा ही होगा। 8x B6 ऑलमोस्ट करना ही पड़ेगा, 8x B6, उसके बाद यहां इस B पॉन को आगे पुश होने से, आगे प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचने से किस तरह से रोका जा सकता है? कोई भी तरीका नहीं है। तो दूसरी प्रॉब्लम, क्या यहां इस H पॉन को आगे पुश कर लिया जाए, ताकि अगर चेक आए बैक रैंक चेकमेट के खतरे से तो बच सके। चलिए इसको भी देखते हैं। अगर यहां H6 पॉन आगे पुश किया जाएगा तो रुक E8 चेक होगा ही होगा। किंग
H7 स्क्वायर पर जाएगा ही जाएगा। देन उसके बाद व्हाइट अपने इस बी पॉन को आगे पुश करेगा ही करेगा। 8x b5, 8x b5 और रुक के लिए ब्रेदर मिला है। रुक यहाँ निकल तो सकता है लेकिन बिशप को किस तरह से बचाया जाएगा। रुक A1 चेक किंग G2, या तो अब ब्लैक अपने रुक को वापस A8 स्क्वायर पर लेकर जाए। उसके बाद यहाँ व्हाइट का बिशप किस स्क्वायर पर जाने वाला है, यहाँ बिशप को ट्रैप करने के लिए, वो नजर आ ही रहा है। तो यहाँ मिखाइल टाल ने डिसाइड किया कि ठीक है, दैट्स इनफ, अब इस बिशप का कोई काम नहीं है, मैं फंस चुका हूं। बिशप टेक्स A5, मिनिमाइज द डैमेज। नाइट टेक्स A5, बिशप देकर यहां 2 पॉन लिए मिखाइल टाल ने। नाइट टेक्स B5, लेकिन रुक के A5 स्क्वायर पर आने के बाद प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। एक मूव के लिए लगा कि शायद कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन पॉन फिर दोबारा ब्लैक के हाथ से निकल गया। नाइट D4 का मूव यहाँ मिखाइल टाल ने चला और फाइनल मूव था लियोनेड स्टाइन का रुक टेक्स C5। और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, पूरा का पूरा एक कंप्लीट बिशप यहाँ पर एक्स्ट्रा है एक पॉन के सामने। तो इस गेम में बहुत ज़्यादा कुछ खास अब मिखाइल टाल के लिए बचा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।